सभी पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से सभी झालावाड़ जिले के लोगों तक जो बात पहुंचानी है, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की भागदौड़ हमारी, जब हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान पे था, आज चौथे स्तंभ पे आया और तीसरे में आने की तैयारी में है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अंतिम छोर पे हमारा समाज में जो पीछे रह गया उसको आगे लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा चाहे हर उनके कार्यकाल का बजट आया हो, उसके माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाने का जो अंतिम परिस्थिति में खड़ा उसको लाने का कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है और साथ ही हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, महिला और मजदूरों के लिए भी उनको उनके हित के लिए ये बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। महिला मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत किया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का एक राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त बनाता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत के विजन को लेकर है कि भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार बने। मेरे प्रिय साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊंचाई और नई गति मिलेगी। जो क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं वो महत्वाकांक्षा से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए एक खुला आसमान देता है। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थ रचना के विजन को साकार करता है। ये एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल और डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का एक समन्वय रखा गया है। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है और भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उत्सुक है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का एक संकल्प है।